आज हम लोग सीखेंगे गोलसिक के बारे में, जो कि डेटा टैब में आपको वाटिफ एनालिसिस के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, सिनेरियो, गोलसिक एंड डेटा टेबल। तो ये 3 ऑप्शन प्लस में सब टोटल ऑप्शन यानी 4, और रिव्यू टैब में प्रोटेक्शन और व्यू टैब में फ्रीज, ये 6 आज ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में। तो स्टार्ट करते हैं गोलसिक से। गोलसिक क्या है? गोल का मतलब क्या होता है? एक लक्ष्य, सिक मतलब प्राप्त करना। तो मान लो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, इन सबको मैंने ऐड किया तो रिजल्ट आया 7,90,790, ये है ना 7,90,790। मैं कहूं कि मुझे इस नंबर को 7,90,790 को 10 लाख करना है, 10 लाख करना, क्या करना होगा इसके लिए? जल्दी से बताइए क्या करना होगा? राउंड करना होगा। डाउन? राउंड क्यों करेंगे? मुझे 7,90,790 को 10 लाख तक पहुंचाना, यानी मुझे लगभग उसके अंदर 2,10,000 समथिंग डालना होगा, नंबर ऐड करना होगा। यानी मुझे उसमें क्या करना होगा? बात पहले तो जो डिजायर्ड नंबर है जहां तक मुझे पहुंचना है उसमें इस नंबर को माइनस करेंगे और जो नंबर आएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल में ऐड करेंगे। तो ये तो छोटा नंबर है, तुरंत मैंने बता दिया कि 2,10,000 के आसपास आएगा नंबर। लेकिन अगर करोड़ों का नंबर हो, बड़ा नंबर हो, तो प्लस माइनस करने में समय लगेगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं है। गोलसिक फीचर्स आपको ऑटोमेटिक टारगेट वैल्यू अचीव करवा देता है। यानी अगर आपको इस वैल्यू को अगर 10 लाख करना है तो आपको बस गोलसिक को बता दो कि इसको 10 लाख कर दो, वो ऑटोमेटिक कर देगा। अगर आपको इस वैल्यू को कम करना है तो ऑटोमेटिक ये कम कर देगा। कैसे करेगा देख लो। आपको याद रखना है गोलसिक फॉर्मूला वाले वैल्यू पे काम करता है, तो इस वैल्यू पे चले जाओ और वाटिफ एनालिसिस में गोलसिक ऑप्शन पे क्लिक कर दो। गोलसिक पे जब हम क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में वो सेल का एड्रेस हो जाएगा जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला तो इसी सेल में लगाया ना, उसका सेल एड्रेस ऑलरेडी आ रहा है B7। उसके बाद टू वैल्यू, इस वैल्यू को कितना पहुंचाना है? 10 लाख। तो 10 लाख आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए, 10,00,123। मैंने 10 लाख टाइप कर दिया। तीसरा सेल पूछ रहा है बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है? तो जिस सेल में, इतने सारे सेल है यहाँ पर, किसी एक सेल में चेंज कर देंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा। तो मैंने पहला वाला सेल चूज कर लिया कि इस सेल में बढ़ा दो और बाकी इस नंबर को 10 लाख पहुंचा दो। ओके करो। जैसे ओके करोगे देखो आपका नंबर बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गया और उतनी वैल्यू इसमें ऐड हो गई। गोलसिक समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए। एक और डेटा पे मैं बता देता हूं। एक डेटा मार्कशीट वाला डेटा है जिसपे गोलसिक को एक बार और समझ लिया जाए हम लोग। अगर गोलसिक आपको ना समझ में आया हो तो जैसे देखिए ये डेटा है मेरे पास, इसमें देखिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों का नाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट है, टोटल निकाला हुआ है। मैं कहूँगा मुझे इस टोटल वाले नंबर को 500 पहुंचाना है। कितना नंबर है यहाँ पर? टोटल में 442। मुझे इसको 500 करना है। तो 500 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? या 450 बढ़ाऊंगा क्योंकि 100 से अधिक तो नंबर होगा नहीं ना। तो मुझे 450 करना है। तो 450 करने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूला वाले बटन पे क्लिक कर देंगे एक बार। उसके बाद चले जाएंगे डेटा टैब। डेटा टैब में वाटिफ एनालिसिस, वाटिफ एनालिसिस में गोलसिक। आपसे 3 चीज पूछा जाएगा, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में उस सेल का एड्रेस जिस सेल में फॉर्मूला है। बाय टू वैल्यू में जितना करना है तो 450 मुझे करना है, तो 450। अब बाय चेंजिंग सेल यानी इनमें से किस में आप वैल्यू बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो मैं 85 वाली वैल्यू वाली सेल एड्रेस चूज कर लेता हूं और ओके कर दूंगा। तो देखो उसमें 450 हो गया और इसमें बढ़कर 93 हो गया। ये बढ़ाएगा ही नहीं, घटा भी सकता अगर आपको वैल्यू कम करना हो। जैसे देखिए मुझे इसको 400 पहुंचाना है, फिर से गोलसिक में गए, टू वैल्यू में 400 डाल दिए। अब बाय चेंजिंग सेल जिसमें कम करना है तो मुझे इसी सेल में कम करना है या किसी सेल में कम करना है, चूज कर लो सेल का एड्रेस। ओके, नंबर कम हो गया, 400 हो गया। कोई दिक्कत है? यानी टारगेट वैल्यू तो आपको ऑटोमेटिक वो पहुंचा देगा। आपको अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू मुझे कितना घटाना है या फिर कितना बढ़ाना है। गोलसिक क्लियर? अब बात करेंगे सिनेरियो मैनेजर की। सिनेरियो मैनेजर क्या करता है? अगर एक ही सेल के अंदर मल्टीपल डेटा आपको दिखाने, ऐसे सिनेरियो मैनेजर का बहुत सारे वर्क होते हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको समझेंगे कि सिनेरियो मैनेजर, जैसे यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 पर एक व्यक्ति का डेटा है, निशा कुमारी का डेटा है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और टोटल निकला है। अगर मैं कहूं कि सर मुझे निशा कुमारी के डेटा की जगह पर किसी और का डेटा दिखाना है, लेकिन निशा का भी डेटा रहना चाहिए और किसी और का भी रहना चाहिए, यानी एक ही सेल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर रहेगा और स्विच लग जाएगा। जब मैं चाहूंगा तो निशा का डेटा दिखेगा, जब मैं चाहूंगा तो किसी और का डेटा दिखेगा। सर ये कैसे होगा? जल्दी बताइए।
तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको ये टोटल डेटा सेलेक्ट कर लेना है, टोटल छोड़कर, यानी निशा से लेकर जो टोटल सब्जेक्ट है सोशल साइंस तक, वहां तक डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर में जाइए। जब सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पर ऐड बटन होता है, ऐड बटन पर क्लिक करिए और जो पहला डेटा है, पहला डेटा किसका है, निशा का ही है ना, वो डेटा ऐड कर दीजिए, यानी निशा का नाम दीजिए निशा, ओके करिए। और यहाँ पर निशा का टोटल डेटा दिख रहा है आपके सामने, बस ओके कर देना है, कोई चेंजेस नहीं करना, यानी पहला रिकॉर्ड हम निशा का जो डेटा है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो मैंने ओके कर दिया, देखो निशा आ गया। फिर दोबारा ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और जो दूसरा नाम हम देना चाहते हैं, मैं सीता नाम देना चाहता हूं, तो सीता, ओके। और इस बार यहाँ पर सीता का डेटा डाल देंगे, जो भी सीता का डेटा है आप सीता का डेटा यहाँ पर इंटर कर दीजिए, सीता का टोटल डेटा आप इंटर कर दीजिए, इंटर हो गया, ओके कर देंगे। तो देखेंगे निशा और सीता यहाँ पर दोनों नाम दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे रिकॉर्ड में यहाँ पर किसका नाम दिख रहा है, निशा का, मुझे सीता का देखना है, तो सीता वाले बटन पे क्लिक करेंगे, शो करवा देंगे, सीता का डेटा आ गया, सीता का टोटल हो गया। और निशा का देखना है तो निशा पे क्लिक करेंगे और शो करवा देंगे, तो यहाँ पे देखो निशा का दिखने लगा, समझ में आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर समरी भी दिया, आप समरी भी करवा सकते हो, समरी पे जाओ, फिर समरी रिपोर्ट कहाँ रिजल्ट चाहिए तो किसी सेल में, एक सेल में सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। वर्कबुक प्रोटेक्टेड है, यहाँ नहीं होगा तो मैं कहीं और करके दिखा देता हूँ। पहले तो वर्कबुक प्रोटेक्ट है तो मैं हटा ही देता हूँ इसको। पासवर्ड लग रहा है मैं भूल गया। छोड़िए, मैं दूसरी जगह बनाकर दिखा देता हूँ। इसमें डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो में जाना और समरी बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए, तो आप एक नया एक्सेल का सीट ओपन कर, नया एक्सेल में होगा नहीं, करके सब दूसरे जगह ले जाइए। हाँ, फिर से करना होगा। सीता वाला मैंने डिलीट कर दिया, निशा का भी डिलीट कर दिया, फिर से बना देंगे। मैं ये पूरा डेटा ही कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा डेटा मैंने कॉपी कर लिया टोटल तक, और एक्सेल का न्यू वर्कबुक मैंने ओपन कर दिया, पेस्ट। यहाँ सीता हो गया, सीता की जगह सीता आराम का डेटा बना देता हूँ। तो डेटा टैब में फिर से मैं गया, सेल को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, ऐड। पहला डेटा किसका है, सीता का है ना, तो इसको सीता का नाम देकर हम लोग ऐड कर देंगे। सीता नाम दिया मैंने, ओके कर दिया। सीता का डेटा जो भी डेटा है वैसे ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। सीता का डेटा ऐड हो गया। अब जो दूसरा ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, जो भी दूसरा आप नेम देना चाहते हो वो नेम दे दो। जैसे मैं यहाँ पर राम कर देता हूँ, ठीक है, ओके करूंगा। अब राम का, सीता का डेटा अभी दिख रहा है तो आप इसकी जगह पर राम का डेटा डाल दीजिए, जो भी आप राम का डेटा डालना चाहते हैं वो राम का डेटा एंटर करिए। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू हो गया है, हटा देते हैं, ओके कर दीजिए। अब देखिए राम और सीता दो का डेटा यहाँ पर दिख रहा है, स्विच लग चुका है। अब जिसका भी रिपोर्ट आपको देखना, अभी सीता का दिख रहा है, राम का देखना है तो राम पे क्लिक करिए, शो कर दीजिए, राम का डेटा आ गया। सोशल साइंस क्योंकि छूट गया था, फिर सीता पे क्लिक करिए, सीता का डेटा आ गया, हो गया। आप रिपोर्ट देखना हो तो समरी पे क्लिक करिए और किसी एक सेल में जाकर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा सिनेरियो का, हो गया। देखिए सीता का डेटा ये जो कि पहले था करंट वैल्यू अभी का, और सीताराम को कंपेयर करके वैल्यू निकाला है, दो डेटा मैंने रखा है ना, यानी करंट वैल्यू आपका सीता का है, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर इस सीट में आकर। अभी करंट वैल्यू किसका है, सीता का है। और अभी समरी रिपोर्ट में दो लोग को हमने नाम ऐड किया है ना, राम और सीता का, तो राम और सीता का डेटा दिख रहा है। ये समरी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि किस सेल में कौन सा डेटा आपने रखा हुआ है। तो ये था आपका सिनेरियो। अब बात करेंगे डेटा टेबल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारे डेटा टेबल। तो आपको डेटा टेबल पता होगा। आप सबसे पहले डेटा टेबल होता क्या है समझा दूं आपको मैं। तो डेटा टेबल में क्या होता है, मान लो अगर आप लोन ही लेने जाते हो, आपने सोचा कि सर 1 लाख का लोन लेना है, ठीक है भाई ले लो। तो रेट कितना लग रहा था, मैंने कहा कि 10% रेट है सालाना। आपने पूछा कि सर कितना मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा अगर मैं 2 साल के लिए लूँ तो, यानी कितना मेरा EMI बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 साल के लिए लोगे तो इतना EMI आएगा। फिर आपने पूछा कि सर 3 साल के लिए लो तो कितना,
फिर आपने पूछा 4 साल के लिए लूँ, तो मेरा दिमाग तब चाटने लगे। तो मैंने कहा कि रुक जा तुम्हारा उपाय है मेरे पास। मैंने क्या किया, एक पूरा चार्ट ही बनाकर आपके सामने रख दिया कि आपके टोटल सवाल का जवाब उसी में। अगर आप 2 साल पूछ रहे हो तो भी उसका जवाब है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या फिर आप परसेंटेज अलग अलग करके पूछ रहे हो तो उसका भी जवाब है। ठीक है, तो कैसे ये करना होगा, जिससे सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, रेट, एनपर और एफवी और टाइप, और पीएमटी यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। पीवी वैल्यू है, मान लीजिए कि आप 1 लाख का लोन ले रहे हो और रेट 10% लग रहा है, और एन पर आपका 24 महीने के लिए है, एफबी 0, टाइप 1, तो पीएमटी कितना होगा। तो पीएमटी निकालना मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है। रेट लेते हैं, इसमें डिवाइडेड कर दीजिए 12 का, कॉमा, अगर इंटरेस्ट आपको मंथली लगाना हो तो, नहीं लगाना है तो आप ईयरली लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा एन पर, कॉमा पीवी, कॉमा एफबी, कॉमा टाइप। तो ये देखिए पीएमटी आपका आ गया कि आपको पर मंथ 4,576 रुपया देना है। 76 रुपये 36 पैसा आपको हर महीने देना है। लेकिन अगर आपका सवाल बदल जाएगा, सर ये तो 10% पे आपने निकाला है, अगर 12% हो तो कितना, 14% हो तो कितना, 15% हो तो कितना, या फिर आप कहोगे सर ये तो 24 महीने के लिए है, 22 महीने के लिए हो तो कितना, 20 महीने के लिए हो तो कितना, 30 महीने के लिए हो तो कितना, तो बार बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो बार बार कैलकुलेट न करना पड़े इसके लिए हम डेटा टेबल से एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। कैसे, देखिए आपका जवाब अगर परसेंटेज के हिसाब से आपको रिपोर्ट चाहिए तो 10% का होगा तो कितना, 11% का होगा तो कितना, 12% होगा तो कितना, 13% होगा तो कितना, 14% होगा तो कितना, 15% होगा तो कितना, आपको जवाब चाहिए। तो यहाँ इस तरह से रिपोर्ट बनाने के बाद इस जगह पर आएंगे और इक्वल टू के साथ इस पीएमटी का सेल एड्रेस दे देंगे, रेफर कर देंगे, पीएमटी का सेल एड्रेस दे देंगे। तो देखो वहां पर उसका सेल एड्रेस आ चुका है। अब पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लो इस तरह से, यहाँ ब्लैंक सेल को भी सेलेक्ट करना होता है। वाटिफ एनालिसिस में डेटा टेबल में चले जाओ। डेटा टेबल में जाओगे तो बस आपसे 2 चीज पूछा जाएगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट से। अब बताओ आपको जो रिजल्ट चाहिए रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए, एक कॉलम में चाहिए ना, एफ नाम वाले कॉलम में चाहिए ना, तो कॉलम वाले बटन पे यानी कॉलम वाले सेल पे चले आएंगे। और आपको रिपोर्ट किसके हिसाब से चाहिए, अलग अलग परसेंटेज रेट के हिसाब से ना, तो परसेंटेज वाला जो यहाँ पर रेट है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना। सेल कॉलम वाले में आकर परसेंटेज, अगर रो में आपको रिजल्ट चाहिए था, रो हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो हम तो रो वाले में क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉलम वाइज रिपोर्ट चाहिए और उसका परसेंटेज रेट के हिसाब से, तो मैंने परसेंटेज वाले का सेल एड्रेस दे दिया, ओके किया, देखो रिपोर्ट बनकर तैयार। अगर 10% का रेट लगेगा तो आपका ईएमआई इतना आएगा, 11% का इतना आएगा, 12% का इतना आएगा, 13%, यानी सारे सवाल का जवाब आपका हो गया। अब यहीं पर अगर आपने फिर पूछ दिया मुझसे सर ये तो ठीक है परसेंटेज हो गया, लेकिन मेरा जवाब ऐसे है कि सर 10% हो 24 महीने के लिए तो कितना, 10% हो 22 महीने के लिए तो कितना, या 12% हो तो 22 महीने के लिए कितना, यानी दो कंडीशन एक साथ। यहाँ पे तो कंडीशन एक ही है ना कि 10%, 11%, 12% कितना, लेकिन मैं दो कंडीशन एक बार में पूछूं कि 12% रेट है, अब 22 महीने के ले रहे हैं तो कितना, 14% रेट है, 30 महीने के ले रहे हैं तो कितना, दो कंडीशन है साथ साथ। तो इस तरह के डेटा को सिंगल वेरिएबल बोलते हैं, ये सिंगल वेरिएबल, ठीक है, सिंगल वेरिएबल बोलेंगे। और जहां पर 2 कंडीशन एट ए टाइम वर्क करे वहां पर मल्टी वेरिएबल यानी डबल वेरिएबल बोलते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पर लिख लेना है पहले, और जो भी आपका सवाल है, तो परसेंटेज वाइज सवाल था ना, भाई 10% हो तो कितना, 11% हो तो कितना, 12% हो तो कितना, 12% कितना, 13%, 14%, 15%, और आपका एन पर भी अलग अलग चाहिए आपको, तो एन पर यहाँ पर दे दो। 12 महीने के लिए लोगे तो कितना, 16 महीने के लिए लोग, 16 नहीं 18 कर दो, 18 महीने के लिए लोगे तो कितना, परसेंटेज आ गया था, परसेंटेज का साइन यहाँ से हटा देंगे हम लोग, या नॉर्मल कर देंगे, यहाँ से हो गया 15 नहीं 18 करेंगे। 24 महीने के लिए कितना, 36 महीने के लिए कितना, है कि नहीं, 42 महीने के लिए कितना, तो ऐसे आप दे सकते हो। ये जो ब्लैंक सेल है इसमें इक्वल टू करके जो आपने पीएमटी निकाला है उसका सेल एड्रेस को रेफरेंस दे दो, आ गया। अब पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट हो गया है, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में वाटिफ एनालिसिस डेटा टेबल, डेटा टेबल में जाएंगे तो इस बार 2 आपसे सवाल है, दोनों में इनपुट करना होगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट रो में भी चाहिए और कॉलम में भी चाहिए। तो रो वाले में क्लिक करेंगे, रो वाले में किसके हिसाब से चाहिए, एन पर के हिसाब से ना, रो में क्या है एन पर है, तो एन पर वाला डेटा आप सेलेक्ट कर लो।
और कॉलम वाले में किसके हिसाब से चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से। तो परसेंटेज वाला डेटा सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो, रिपोर्ट बन के तैयार। अगर 10% लग रहा है 12 महीने के लिए तो इतना ईएमआई आएगा, 10% का 18 महीने के लिए इतना, 24 महीने के लिए इतना, 12% का 12 महीने के लिए इतना, 24 महीने के लिए इतना। सारा जवाब आपको मिल गया। आप चाहो तो लोन वाइज भी अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोन अमाउंट दे दो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ परसेंटेज दे दो कि 1 लाख का लोन लिए 14% है तो कितना, 2 लाख का लोन लिए तो 14% है तो कितना, कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा टेबल होगा। अब हम लोग बात करेंगे सब टोटल। सब टोटल क्या होता है कि सब टोटल के लिए आपको फाइबर टेबल का डेटा मैंने बताया था वैसा डेटा बनाना होगा। सब टोटल क्या करता है ना कि सब का मतलब सारे को, और टोटल मतलब ऐड करना, कैलकुलेट करना। तो सारे को ग्रुप करके एक ऐड कर देता है। तो सबसे पहले एक डेटा बना लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आइटम है, आइटम अमाउंट क्या चाहिए, और सेल्समैन का नाम मैं दे देता हूं या मंथ लिख देता हूं, मंथ। आइटम हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, इस तरह से कुछ आइटम है। अमाउंट लिख देते हैं, मंथ जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, जनवरी, और हाँ अपने मन से कुछ भी दे दो। फिर इसी को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। बीच बीच में प्रोडक्ट रिपीट भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है जैसे ये सेल होता गया और किस महीने में सेल हुआ उसका रिपोर्ट है, ठीक है। मैं फिलहाल अभी सबका जनवरी कर रहा हूँ, फिर फरवरी, इसको फिर से मैंने पेस्ट किया, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, माउस, मॉनिटर, इस तरह से मैंने प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पर फरवरी हो गया, मार्च हो गया। तो इस तरह से कुछ मैंने डेटा बना दिया। और यहाँ पर अमाउंट भी कुछ डाल देते हैं अपने मन से, कोई भी अमाउंट पे मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। अमाउंट को लेकर मत कहिएगा सर इतने का कीबोर्ड आएगा, इतने का माउस आएगा, ये मत कहिएगा। सीधे मैंने कुछ भी अमाउंट डाल दिया, इंटर कर दिया रैंडमली। अब क्या करना आपको, इसका इस डेटा का सब टोटल करना है। तो याद रखिएगा सब टोटल करने से पहले डेटा को सॉर्ट कर लेना होता है। जब भी सब टोटल करने के लिए आपसे कहा जाएगा आप डेटा सॉर्ट कर लेंगे। जैसे सब टोटल किसके वाइज करना है, आपको इसमें दो तरीके से आप सब टोटल कर सकते हो, एक तो आइटम वाइज, दूसरा मंथ वाइज। यानी आइटम वाइज करने का मतलब मैं पूछूं कि सर कीबोर्ड कितना बिका, तो आप सब टोटल कीबोर्ड यानी मंथ वाइज कर, आइटम वाइज कर सकते हो। या फिर जनवरी महीने में कितने का बिक्री हुआ, तो हम लोग अमाउंट वाइज सब टोटल कर सकते हैं। तो जिस वाइज सब टोटल करना होगा उस वाइज आपको पहले डेटा सॉर्ट कर लेना। सॉर्ट मतलब क्या होता है, सजाना। सॉर्ट कैसे करेंगे, तो चले आते हैं यहाँ पर, देखो डेटा टैब में सॉर्ट ऑप्शन है, सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो और आपको जिस वाइज, जैसे आइटम वाइज अगर आपको सब टोटल करना है तो इसमें आइटम चूज कर लो और A to Z सॉर्ट कर लो। अब देखोगे कि सारे आइटम एक जगह हो गए, एक तरह का आइटम एक जगह हो गए। अब चले जाओ सब टोटल में, सब टोटल पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको किस वाइज सब टोटल करना, आइटम वाइज ना, तो आपको वो चीज चूज कर लेता। आइटम वाइज करना है तो आइटम, आइटम का स्पेलिंग दो गलत लिखे हैं। फिर यहाँ पर जोड़ना किसको है, अमाउंट को ना, अमाउंट ऑप्शन पे टिक करेंगे, मंथ पर से टिक हटा देंगे और ओके कर देंगे। ओके करके देखेंगे तो देखो काउंट, यहाँ पर सॉरी काउंट फंक्शन अप्लाई हो गया। सीपीयू काउंट कर रहा है ना 5, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐड करवाना है। तो सब टोटल में फिर से गया, यहाँ पर देखिए फंक्शन लिखा, फंक्शन क्या लगा है, काउंट लगा था बाय डिफॉल्ट। आप सम कर दो, आइटम अमाउंट ओके। अब देखो बता रहा है कि टोटल सीपीयू कितने का बिका हुआ है, 17,200, 17,521। उसी तो टोटल कीबोर्ड 17,111, मॉनिटर 63,502, टोटल का सब टोटलिंग कर दिया। उस वैसे ही मंथ वाइज करना हो तो मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड हट गया। अब मैं मंथ वाइज मुझे करना है तो मंथ वाइज मुझे सॉर्ट करना होगा पहले, तो सॉर्ट करेंगे मंथ वाइज। यहाँ से मंथ चूज कर लीजिए, ओके कर दीजिए। सारे एक मंथ वाला सारा एक जगह आ गया। सब टोटल में जाइए और यहाँ पर मंथ चूज करिए, फंक्शन देख लीजिए सम होना चाहिए और अमाउंट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए।
देखिए फरवरी महीने में टोटल कितनी बिक्री हुई है 81,800 बाई 20 रुपए का, जनवरी में 15,650 का, मार्च में 15,000 इतना का, ग्रैंड टोटल 1,13,048 रुपए हो जाएगा। सब टोटल भी समझ में आ गया? कोई सवाल है? अब चलेंगे रिव्यू टैब। तो बस यहाँ पे देखो एक बटन भी बन जाता है जब सब टोटल करते हो, तो देखो प्लस माइनस का था, माइनस पे क्लिक कर दोगे ना तो ये ग्रुपिंग हो जाएगा और आप डायरेक्ट देख सकते हो कि फरवरी इतना, जनवरी इतना, मार्च इतना। अब फरवरी महीने में क्या क्या बिका है आपको देखना है तो इस प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल डिटेल ओपन कर देगा, ठीक है, ग्रुपिंग भी कर देता है। अब आते हैं रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब में मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्ट सीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक, दो ऑप्शन। प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या आता है? सीट का मतलब जिस पे आप वर्क कर रहे हो, अभी करंटली जिस पे हम वर्क कर रहे हो वो मेरा सीट है। यहाँ पर देखिए 3 सीट है, सिनेरियो समरी का, सीट 1 का, सीट 3 का। तो जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है, मैं चाहता हूं कि सीट पे कोई कुछ राइट ना कर सके या मेरे डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, तो हम लोग क्या करते हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं पासवर्ड के थ्रू। तो कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट सीट पे जाइए, यहाँ पर एक पासवर्ड डालिए, तो मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाला और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना सब पे टिक कर दीजिए। टिक करने का मतलब होता है कि ये सारे काम बिना पासवर्ड के नहीं किए जा सकते, यानी सब कुछ ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके ओके कर देंगे, फिर से रीइंटर कहेगा पासवर्ड करने के लिए, आप फिर से डाल दो वही पासवर्ड, ओके कर दो। अब आप देखोगे कि आप अपने सेल में कुछ लिख नहीं पा रहे हो। देखो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, लिख नहीं पा रहे हो गया। लेकिन जिस करंट सीट पे मैं हूं सिर्फ वही सीट प्रोटेक्ट हुआ है, बाकी सारे सीट प्रोटेक्ट नहीं हुए हैं। यानी सीट 1 पे जाकर लिखो, देखो लिखा रहा है, हो रहा है। लेकिन मैं सीट 3 पे था तो सीट 3 प्रोटेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने सीट 3 तीनों करना होगा तो आपको एक एक करके सबको अप्लाई करना। तो पहुंच जाइएगा ना। अगर आपको लिंक प्रोटेक्ट करना है तो सब पे एक एक करके आप कर सकते हैं, एक एक करके सारे सीट पे जाकर हो जाएगा प्रोटेक्ट। उसी तरह वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपने सीट इंसर्ट किया ना, आप सीट को डिलीट कर सकते हो, ना ही नया सीट ऐड कर सकते हो, ना ही रो कॉलम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, ना ही सीट का नाम चेंज कर सकते हो। ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्कबुक प्रोटेक्ट पे क्लिक करिए, एक पासवर्ड डालिए 1 2 3 कोई भी। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर पे क्लिक करके हमारा वर्कबुक का स्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा। ओके, वही पासवर्ड फिर से रिपीट करिए। आप 1 2 3 मत यूज करिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिएगा। ओके, हो चुका। अब आप देखो राइट क्लिक करेंगे तो देखो सारे डिलीट वगैरह का ऑप्शन गायब हो गए, डिजेबल हो गए। देखो यहाँ तक यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो न्यू सीट आता है, मैं प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, नया सीट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब प्रोटेक्ट हो चुके हैं। देख लो कोई भी ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, ना रीनेम का, ना डिलीट का, कुछ भी। लेकिन जैसे मैं अनप्रोटेक्ट करूंगा यहाँ से 1 2 3 तो देखो अब ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, सारे ऑप्शन आ गए, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, सारे ऑप्शन काम करने लगे, हो जाएगा। अब आज का लास्ट जो कि मुझे बताना है फ्रिज पैन। यहाँ पे देखिए फ्रिज पैन। अब ये फ्रिज पैन क्या, बहुत ही काम का चीज है। जैसे मैं आता हूं मार्कशीट वाले पर, फिर से ये मार्कशीट वाला डेटा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये 32 जो नंबर है 32 किस सब्जेक्ट का नंबर है, बता सकते हैं आप अभी? किस सब्जेक्ट का नंबर है? मैथ। अरे वाह, गेस करके बता दी, ठीक है। तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अगर मैं डेटा को लेकर नीचे अगर जाता हूं, निचले वाले डेटा पे जाता हूं, तो वो किससे रिलेटेड डेटा देखने के लिए मुझे बार बार ऊपर हेडिंग देखेंगे तो ना पता चलेगा। ये तो छोटा डेटा है तो आपने याद कर लिया, सर हिंदी इंग्लिश मैथ में अक्सर यही लिखता हूं, पहले हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस संस्कृत ऐसा लिखता हूं, तो आपने गेस कर लिया। लेकिन डेटा कौन सा ये मुझे बताना मुश्किल है। अब ये कौन सा डेटा बताना मुश्किल है, ये कौन सा डेटा बताना मुश्किल है कि नहीं है? तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ये हेडिंग आपका जो ये अक्सर आपके स्क्रीन पे दिखता रहे, ये स्क्रॉल ना ऊपर, ये स्क्रॉल ऊपर चला जा रहा है ना, हेडिंग स्क्रॉल ना हो, यहीं पर आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, फ्रिज कर देना होगा। फ्रिज कर देंगे तो क्या होगा, वो वहीं पर जम जाएगा। फ्रिज का मतलब क्या होता है, जमना, वहीं पर जम जाएगा, वो ऊपर नीचे नहीं, स्क्रॉल नहीं होगा, आपका डेटा स्क्रॉल होगा लेकिन हेडिंग स्क्रॉल नहीं होगा। कैसे करेंगे सर? तो यहां पर क्या करना है, जहां तक आपको फ्रिज करना है उसके नीचे वाले रो को क्लिक कर दीजिए। नीचे वाला रो सेलेक्ट कर लिए, यानी अगर आपको यहाँ हेडिंग तक आपको फ्रिज करना है तो आप नीचे वाले तक क्या करें, नीचे वाला रो सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही 3 नंबर पे क्लिक करके। फ्रिज ऑप्शन में जाएंगे आप, 3 ऑप्शन होता है, टॉप रो, फर्स्ट कॉलम और फ्रिज पैन। अगर टॉप रो चूज करोगे तो क्या होगा, सिर्फ पहला रो, ऊपर वाला जो रो होगा वो फ्रिज होगा। फर्स्ट कॉलम करेंगे तो पहला कॉलम फ्रिज होगा, लेकिन फ्रिज पैन करेंगे तो जो मैंने सेलेक्ट किया है ना उसके ऊपर वाले सारे फ्रिज हो जाएंगे। तो मुझे फ्रिज पैन पे क्लिक करना है, देखो हो चुका है। अब आप स्क्रॉल करो, देखो दिखा रहा है, डेटा उसके अंदर मूव हो रहा है ना, हेडिंग मेरा वहीं पे फ्रिज हो गया। ये कौन सा नंबर है, तो मैथ का, साइंस का, आराम से हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर हटाना हो फ्रिज तो आप अनफ्रिज कर दो, यहीं से जाकर अनफ्रिज कर दो, हट गया।
कोई दिक्कत है? जहां पर आपको फ्रिज करना, अगर आपको सिर्फ मान लो कि मुझे चाहता हूं कि सीता तक फ्रिज हो जाए, तो मैं उसके नीचे वाला डेटा सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर ऐसा पूरा रो, और फिर फ्रिज पैन में जाकर फ्रिज पैन कर दूंगा। अब वो सीता अब लो, मैंने तो कह ही दिया नहीं, ये आपका फ्रिज नहीं हो गया है, ये भी तो फ्रिज हो ही गया आपका। हाँ, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, मुझे यहाँ तक फ्रिज करना, मैंने ये सेलेक्ट किया, फ्रिज कर दिया, उसके ऊपर सारा कुछ फ्रिज हो गया, सब रहेगा वैसे ही। कहाँ जा रहा है? इसमें से टाइप भी कर सकते हैं आप। हाँ, आपको जो करना है टाइप करिए, कोई दिक्कत है? तो ये फ्रिज पैन था आपका। टोटल एक्सेल मैंने खत्म कर दिया। अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ लेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब चलेंगे लैब में, और इसके आगे यानी जो भी मैंने बताया उसको चेक करिए और देखते हैं कहाँ आप लोगों को समस्या आता है। ओके, चलिए, गुड डे।